सवाल नंबर 2। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके हाथ खराब कर देगा, क्योंकि ये लैंग्वेज सवाल है। आइए दोस्तों, हम इसको बनाना सिखाते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल, आपको मानना संख्या बराबर, क्या मान लेना है, संख्या। संख्या जो हो वो दो है, एक मान लीजिए y x है और एक हो गया y। संख्या मेरे पास एक x हो गया और एक कितना हो गया y हो गया। अब दोनों का योगफल कितना है, 1000 है। तो योगफल मतलब क्या होगा, जोड़। तो x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब कह रहा है तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वर्ग है और उसका अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ, और वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 2,56,000। ठीक है, अब मेरे पास एक समीकरण दिया हुआ है, x प्लस में y बराबर में 1000। अब यहां से हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस में वाई और एक होता है एक्स माइनस का वाई। क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर को एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस में वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये रहेगा 2,56,000। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये x प्लस में y और x प्लस वाई का मान मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 1000। तो मैं x प्लस में y की जगह क्या पलट दूं, 1000 पलट दूं। ठीक है, इंटू में, और x माइनस वाई की जगह x माइनस वाई रहेगा। मुझे x और माइनस में y का मान निकाला है, क्योंकि x y माइनस में y का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, x प्लस में y का मान से समीकरण 1 और दूसरे सोल्यूशन करेंगे, तो वहां से x और y का मान निकल जाएगा इजिली से। ये हो जाएगा 2,56,000। ठीक है, अब ये गुना में इधर आया तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो मतलब x माइनस में y बराबर जो हो जाएगा 2,56,000, और ये गुना में इधर आया तो भागा, ये 1000 होगा। 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 खत्म। तो मेरे पास सिर्फ बचेगा x माइनस में y बराबर में 256। समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब यहां से समीकरण 1 और 2 को इजिली से सोल्यूशन कर लेंगे, आपको आता ही होगा। आइए सोल्यूशन करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 मेरे पास क्या है, समीकरण 1 है x प्लस में y बराबर में 1000, और एक समीकरण जो दूसरा है वो क्या है, x माइनस में y बराबर में 256। अब ध्यान से देखें, अगर मैं समीकरण 1 और 2 को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूं, तो ये y से y कट जाएगा, तो हम लिखेंगे इसी को कर देंगे जोड़ने पर। ठीक है, और इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, x 2x बराबर में, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या होगा, 6 0 6 हो जाएगा, 5 0 5 और 2 0 2, और ये बचेगा 1। मतलब x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1256 रहेगा, और ये 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 6 मरतबे कटेगा और 2 मरतबे और 8 मरतबे, मतलब 628, ये x का मान हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान 628 समीकरण या तो 1 में या तो 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो ध्यान से देखें क्या मेरे पास, समीकरण 1 मेरे पास क्या है, तो समीकरण है x प्लस में y बराबर में 1000। ठीक है, x का मान कितना रखना है, 628, मैंने लिखा 628, प्लस में y बराबर में हो जाएगा 1000, मैंने लिखा 1000। y का मान कितना हो जाएगा, ये 1000 है तो 1000 रहेगा, और बता बच्चा ये माइनस ये बराबर की इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 628 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 1000 है, 1000 में हम क्या करेंगे, 628 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और ये बचेगा 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और ये 1 0 0 में मेरे पास y का मान आ गया 372, मतलब 100, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, आपने निकाल रखा है 628, और y का जो मान हो गया 372। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।